से छीन लिए गए, आप कुछ नहीं कर पाए, ये जान करके भी आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो, तो बताइए कौन सा हम आपको कैप्सूल दें जिससे कि आप इकट्ठे हो जाओगे। महापुरुषों ने कहा कि इतिहास इनको बता दो, ये क्रांति कर देंगे। सब जानते हैं इतिहास, लेकिन कोई क्रांति नहीं, क्योंकि जाति का गौरव तुम्हारे दिल में बैठा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ठाकुर नहीं है, फिर भी पूरा ठाकुर समाज उन्हें वोट देता है। वो ब्राह्मण नहीं है, फिर भी पूरा ब्राह्मण समाज उन्हें वोट देता है, क्योंकि वो पूरे हिंदू समाज की बात करते हैं। आपने तो कोई समाज ही नहीं बनाया। चुनाव आता है, देखिएगा सब अपनी अपनी जाति मांगते कि नहीं मांगते, मेरी जाति, मेरा नेता, मेरी जाति मेरा नेता। और कम संख्या वाले लोग बहुत संख्यक लोगों को चुनाव हरा देते हैं। 75 साल से हरा रहे और आगे भी हराएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको चाहे जितना खराब हो जाति का नेता पसंद आता है। आपको आइडियोलॉजी के अनुसार से कोई दूसरी जाति का नेता पसंद नहीं आता। जबकि ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने मोदी को पसंद कर लिया है, वो उनकी जाति का नहीं है, लेकिन आपको पसंद नहीं आता है क्योंकि आप जातिवादी हैं। आपको नेता, सब लोगों को अपनी जाति का पसंद है, तो अपना अपना जाति खेलते रहिए। आप बहुत संख्यक होकर के अल्पसंख्यक बन गए हो, और जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक बनकर के देश पर कब्जा कर रहे कि नहीं कर रहे। इसलिए विचारधारा को महत्व दीजिए, विचारधारा बड़ी है और उसी से ये देश हमारा बना है। आज इस मौके पर इस विद्यालय प्रांगण में आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारी बातें सुनी। मैं थोड़ा कटु बोलता हूँ, लेकिन मजबूत बात करता हूँ, और मैं भी विद्यालय चलाता हूँ। ये जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, संगठन चलाते हैं, कोई विद्यालय नहीं चलाते, इन संगठन चलाते हैं, चंदा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, थोड़ा बहुत ब्राह्मणों को, देवी देवताओं को गरिहाते, बस खत्म हो जाता है इनका काम। मैं पिछले 15 साल से चिल्ला रहा हूँ कि संगठन बनाइए, एक इंटर कॉलेज बनाइए, एक महाविद्यालय बनाइए। और आप क्यों नहीं बना सकते? मैं एक बौद्ध भिक्षु होकर के 3 विद्यालय चला रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं बना सकते? और जो विद्यालय चला रहे उनसे मिल लीजिए, वो आपको बताएंगे कि विद्यालय कैसे बनते हैं। तमाम तरीके हैं विद्यालय खड़े करने के, संस्थान खड़े करने के। तो मजबूती वाली दिशा में हमें चलना पड़ेगा, और ये एक दूसरे के प्रति नफरत, बुराई, इसको खत्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आपका और आपके बच्चों का उत्थान होगा। इन्हीं सब बातों के साथ, बातें तो बहुत हैं, कुछ बातें बंद कमरे की होती हैं, कुछ बातें मंच की होती हैं। हमारे लोग हमेशा अपराध करते हैं कि बंद कमरे की बातों को मंच पर करते हैं, और जो मंच की बातें हैं वो कमरे में भी नहीं करते। ये जो कैडर का कॉन्सेप्ट चला था ना, बंद कमरे वाला, वो बंद कर दिया आपने, इसलिए आपका काम खत्म हो रहा है। उसको फिर शुरू कराइए। सारी बातें मंचों से नहीं हो सकती, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बंद कमरे में होती हैं, तब जाकर के व्यक्ति के समझ में आता है। तो उस अभियान को जो पीछे रह गया है आगे बढ़ाइए। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, हमारा सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक जी का, संचालक जी का, प्रबंधक जी का, अध्यक्ष जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ प्रयागराज की धरती पर 27 अक्टूबर को हम विश्व बौद्ध महासम्मेलन बुला रहे हैं। इसमें भूटान के प्रधानमंत्री और लगभग 11 देशों के लोग आ रहे हैं। दीपावली से पहले ये कार्यक्रम है, आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। पूरे परिवार के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए। और ऐसा कार्यक्रम प्रयागराज की धरती पर सम्राट हर्षवर्धन के बाद पहली बार हो रहा है, इसलिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। और ये कार्यक्रम किसी एक जाति का नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे बौद्ध समाज का, बहुजन समाज का, शोषित समाज का। और अगर कोई छोटी आना चाहे, स्वागत है, क्योंकि हम लोग आलोचनाओं, बुराइयों से बहुत ऊपर चले गए। ये छोटे लेवल के लोग, नए नए लोग करते हैं। ये भी जब थोड़ा प्राइमरी से बाहर निकलेंगे, ग्रेजुएशन में आएंगे, तो ये भी समझेंगे कि हमने एक दूसरे की बुराई करके अपना समय खराब किया था, और वो अपना विचार बदलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपका मंगल हो, आपकी जय हो। नमो बुद्ध।